समाचार पर आतंकवादी की पहली तस्वीर। भारत समाचार पर आतंकवादी की पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे। आपको बता दें, एक बड़ी कामयाबी आज एटीएस की टीम को हाथ लगी है, जहां पर 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से आगे कार्रवाई की जा रही है और भारत समाचार पर पहली तस्वीर आतंकवादी की आपको दिखाएंगे। तो एक बड़ी कामयाबी आज एटीएस की टीम को हाथ लगी है, जहां पर आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बम बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है, विस्फोटक सामान भी बरामद किया गया है। और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, आतंकवादी मसरुद्दीन की तस्वीर भारत समाचार के पास है और ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। आतंकवादी मसरुद्दीन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आतंकवादी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, भारत समाचार पर सबसे पहले इस आतंकवादी की तस्वीर आप तक पहुंचाई जा रही है, तो सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, ये आतंकवादी की तस्वीर है और आज एक बड़ी कामयाबी एटीएस की टीम को हाथ लगी और भारत समाचार इस आतंकवादी की सबसे पहले तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। तो एक बड़ी कामयाबी आज एटीएस की टीम को हाथ लगी है, जहां पर आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एक आतंकवादी की तस्वीर है। अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनूप, एक बड़ी कामयाबी आज एटीएस की टीम को हाथ लगी है, जहां पर 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और भारत समाचार भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है और सबसे पहले दर्शकों को आतंकवादी की तस्वीर भारत समाचार ने पहुंचाई है। ये सिराज अहमद और मसरुद्दीन है, जिनकी जो फोटो है जो आतंकवाद किए गए हैं, उनके पास सबसे एक्सक्लूसिव जो फोटो है वो भारत समाचार के पास है, जो अपने दर्शकों तक जो है पहुंचा रहा है। यही वो आतंकी है जिनको यूपी एटीएस की टीम ने जो है गिरफ्तार किया है। आईजी जीके गोस्वामी की ये जो ऑपरेशन है, इसकी अगुवाई जो इनको और ये भी साफ हुआ है से अलकायदा नेटवर्क वो पूरी तरह से यहाँ पे चल रहा था। और यानी अलकायदा जो आतंकी है ये गिरफ्तार किए गए हैं, दोनों अलकायदा जो है लगातार संपर्क में थे, उनके नेटवर्क में थे। और ये से बड़ा उड़ाता हुआ है कि जो मानव बम है, इनमें से एक जो आतंकी है वो मानव बम जो है देने के लिए तैयार था। यानी ये भारत समाचार के आज जो है फोटो है जो सिर्फ समाचार के दर्शकों तक पहुंच रही है। यही दोनों आतंकी हैं जिनको आज जो है यूपी एटीएस ने 6 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद जो है गिरफ्तार किया है। उनके से जो जिसका बरामद किया गया है, तमाम चीजें बरामद की पता हुआ है कि जो है ये बड़ी घटना को अंजाम देने की ताक में थे। हालांकि जो इनका शरण है वो जो है अभी बाहर है, उसके लिए जो यूपी की जो 3 टीमें हैं वो लगाई गई हैं, जो लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि उसको भी गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन ये चार जो फोटो दिखा रहा है, यही वो 2 हैं जिनको आज यूपी ने पुराने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, तो सबसे पहले भारत समाचार ने दोनों आतंकवादियों की तस्वीरें भारत समाचार की टीम ने दर्शकों तक पहुंचाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अनूप, इस पूरे मामले पर अपडेट दीजिए, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो दोनों आतंकी हैं उनसे अभी भी जो यूपी की टीमें हैं वो पूछताछ कर रही हैं। जिस तरह से उनके पास से जो बरामद किए गए हैं, जो तमाम विदेशी असले बरामद किए गए हैं, जो तमाम जो कागजात हैं बता रहे हैं, जो दस्तावेज है वो बरामद किए गए हैं। शाहिद के आवाज से जो जले हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बरामद किए गए हैं। और जिसके बाद जब पूछताछ की गई तो बड़ा खुलासा हुआ है कि इनमें से एक आतंकी जो है मानव बम बनने के लिए तैयार था। इसके अलावा सीधे ये अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी हैं। इनके जो मंसूबे हैं वो काफी खतरनाक बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ की बात करें तो कई जगह सीरिया इलाज करने की फिराक थे, कई धार्मिक स्थल जो है इनके निशाने पर थे, तो लगातार यहाँ पर रह करके ये प्लानिंग कर रहे थे। यही वजह है कि एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो यूपी एटीएस के लिए माना जाएगा। एक बड़ी कामयाबी है यूपी एटीएस के आईजी जीके गोस्वामी के नेतृत्व में जिस तरह से अंजाम दे रही है। अब जो दोनों आतंकी हैं उनसे अभी भी जो है यही मकान में जो है पूछताछ की जा रही है। कुछ देर बाद माना जा रहा है कि इनको लेकर के यूपी एटीएस में है वो मुख्यालय के लिए रवाना होगी, क्योंकि पूरे मामले में खुद एडीजी लखनऊ पठान कुमार जो है वो मीडिया से ब्रीफ करने वाले हैं। कुछ ही देर में वो मीडिया से मुखातिब होंगे, तो इससे जुड़े जो तमाम जानकारियां हैं, जो तमाम सनसनीखेज खुलासे हैं वो मीडिया के सामने रखने वाले हैं। लेकिन ये साफ हो गया है कि ये काफी समय से यहाँ पर रुक करके अपने नापाक मंसूबों का अंजाम देने की फिराक में बड़ी बड़ी जो सच है वो रखने के लिए लगातार यहाँ पे रुके हुए थे। अब तो गिरफ्तार किया गया है और ये एक बड़ी अनूप, यहाँ पर भारत समाचार ने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया है, एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कोई नहीं दूर दूर तक, और भारत समाचार सबसे पहले दर्शकों तक सटीक खबरें पहुंचाता है। देखिए,
भारत समाचार जो है सबसे पहले इस सर्च ऑपरेशन को लेकर जो है टीवी दिखाई देता था। जी। तो जो जानकारी मिली कोई आतंकी है जिनकी एटीएस लेकर के सर्च ऑपरेशन चला रही है, तो वो भारत समाचार ये जो है लोगों ने देखी। अब जो आतंकी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी जो फोटो है, इसी फोटो सिर्फ भारत समाचार के जरिए दर्शकों तक पहुंच रही हैं। जो जहां पे ये लोग ठहरे हुए थे वहां तक जो है सिर्फ भारत समाचार के जरिए पहुंच रही हैं। ये भी खुलासा हुआ ये सीधे अलकायदा जो था, यानी जो आतंकी है वो सीधे अलकायदा से जुड़े हुए थे। इसके अलावा इसमें एक आतंकी जो है मानव तक बनने के तैयार था। अब यही सवाल है कि आखिर मानव बम जो है कहाँ पे इस्तेमाल होने वाले, क्योंकि ये खुलासा हुआ है कि सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे। तो आखिर वो कौन कौन से प्लेस हैं, वो कौन कौन सी जगह हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जो इनके सीधे जो है टारगेट पे थे, निशाने पर थे, जहां पर ये अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थे। तो भारत समाचार शुरू से ही दर्शकों के लिए सबसे पहली पसंद बना रहा है और आज भी भारत समाचार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और इस पूरे सर्च ऑपरेशन का एक का जो अब आंखों देखा जो अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचाने का काम भारत समाचार ने किया है। भारत समाचार ने ही इस पूरी ब्रेकिंग को सबसे पहले ब्रेक किया था और पल पल की अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाई थी और अब ये तस्वीरें भी सबसे पहले भारत समाचार दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल मनीष, ये भारत समाचार और उनके जो भारत समाचार के जो दर्शक हैं उनका ये प्रेम है जिसके जरिए जो है भारत समाचार की टीम जो है बेहतर काम कर रही है और भारत समाचार के जरिए ही जो है पल पल की जो अपडेट है वो अभी तक जो है दर्शकों तक पहुंच रही है। आप समझिए कि भारत समाचार ने एक खुलासा किया कि ये जो पूरा नेटवर्क है वो अलकायदा से जुड़ा हुआ है। इसके जो तार हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जुड़े हुए हैं। जो हैंडलर है वो खुद सीधे जो है इन लोगों को ऑर्डर कर रहा था कि आखिर इनको क्या करना है, क्या इनका टारगेट है, क्या इनको प्लान करना है। तो एक एक पल पल की जो खबर है, जो यूपी एटीएस का जो इतना बड़ा ऑपरेशन है जो आईजी जी.के. गोस्वामी के नेतृत्व में चला गया, तो जाहिर सी बात है कि पल पल की जो अपडेट है वो सबसे पहले भारत समाचार पर दर्शकों को मिली है। यही वजह है कि भारत समाचार उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य जगह जो है सबसे पहली पसंद आज बन के जो है उभरा है। बिल्कुल अनूप, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही, कितनी देर बाद यहाँ पर एटीएस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? देखिए 5 बजे का वक्त है, यानी मात्र 10 मिनट बचा है। 10 मिनट बाद जो है यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जो है वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे पूरे मामले में और वो बताएंगे कि ये जो दोनों आतंकी जो पकड़े गए हैं जिनका नेटवर्क सीधा संपर्क जो है अलकायदा से है, तो आखिर ये किन मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थे, यहाँ कब से रह रहे थे और कौन कौन लोग हैं इनके नेटवर्क में, ये किसके संपर्क में है। इसके अलावा इनको यहाँ पर जिसने शरण दी है वो कौन है, कौन कौन लोग इसके पीछे इसकी मदद कर रहे थे, जो इनका हैंडलर है जो इनको सीधे जो ऑर्डर दे रहा था कहीं दूर बैठ करके, तो इनको जो है क्या आखिर इनसे जो है क्या जो है वारदात कराने की फिराक में था और कौन कौन से इनके मंसूबे हैं जो लखनऊ से पूरे उत्तर प्रदेश में देने की फिराक में थे, क्योंकि ये भी साफ हुआ है सूत्रों से कि ये सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे, कई धार्मिक स्थल इनके निशाने पर थे। अब जिस तरह जहां पे ये रह रहे थे वहां से अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट की दूरी जो है वो ज्यादा नहीं है। इसके अलावा नए लखनऊ की बात करें तो वो भी ज्यादा दूरी नहीं है, जहाँ पे खुद जो है तमाम वीआईपी रहते हैं, खुद मुख्यमंत्री और राज्यपाल का आवास भी है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो 3 रास्ते हैं, वहां से ग्रामीण इलाका है, यानी वहां से ये भागने की भी फिराक में बहुत आसानी से निकल सकते थे। तो ये सब तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के अभी जो है कुछ देर में प्रेस ब्रीफिंग होगी और खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जो है खुलासा करने वाले हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक बड़ी जो है कामयाबी वो यूपी एटीएस के लिए है, आईजी जी.के. गोस्वामी के लिए है, क्योंकि अगर हम पीछे जाते हैं तो 2017 में भी जो है यूपी एटीएस ने इसी तरह एक बड़ी कामयाबी जो है सैफुल्ला इनकाउंटर किया गया था। सैफुल्ला भी अपने साथियों जो है नापाक साधों को लेकर यहाँ से 2 किलोमीटर ठहरा हुआ था, लेकिन जब यूपी एटीएस की टीम को पता चला था तो उसने सर्च ऑपरेशन चलाया था और तकरीबन 2 से 3 दिन का ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद इनकाउंटर में सैफुल्ला को मारा गया था। तो पूछताछ में अब जो यूपी एटीएस की टीम है वो ये भी खंगाल रही है कि सैफुल्ला कोई नेटवर्क तो यहाँ पर नहीं है, काम कर रहा है। इसके अलावा जिस तरह से अभी हाल ही में धर्मांतरण को लेकर के बड़ी संख्या में जो लोग बने रहिए, सीमा भी हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी के ऊपर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीमा